सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान, बदन पे एक तौलिया पीले रंग का, कमर पे एक धोती और हाथ में एक लोटा गंगा जल का लेकर कुछ लोग मंदिर की ओर जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग जो है ना, पूजा पाठ में अपना समय बिताते हैं, मंदिरों में अपना समय बिताते हैं, या फिर अनेक क्रियाकलाप जो कि भगवान से जुड़े हुए हैं, यज्ञ अनुष्ठानों में जो है अपना समय बिताते हैं। महिलाएं भी बिल्कुल इसी प्रकार सुबह स्नान ध्यान, बदन पे जैसा रेगुलर कपड़ा होता है वैसा, ठीक है, और हाथ में एक लोटा, सर पे एक तौलिया या फिर अपना पल्लू रखते हुए जो है वह भी मंदिर की ओर जो है आगे बढ़ जाती हैं। पर उनके हाथ में जो है ना एक फूल डलिया कहने का मतलब यह, जिसमें रोड़ी, चंदन, अबीर, गुलाल, फूल, अगरबत्ती, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई होती हैं, जो कि पर डे हर दिन के पूजा अनुष्ठान में जो है इस्तेमाल की जाती हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग जो है ना अपना समय जो है वो भगवान को ही समर्पित करते हैं। चाहे तो प्रवचन सुनेंगे, चाहे तो किसी गुरु की बातों को सुनेंगे, चाहे तो अपने पोथी में, किताब में या कॉपी में कलम से श्री सीताराम या फिर श्री राधा कृष्ण लिखेंगे, या फिर अगर उनके बीच आप बातचीत करने बैठ जाओ ना, अगर आप उनके बीच बातचीत करने बैठ जाओ तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको यज्ञ अनुष्ठान, भगवान, प्रवचन या फिर कोई कथा कहानी सुनने को ही मिलेंगी, जो कि इष्ट देव ईश्वर से जुड़ी हुई होगी। आज यह पॉडकास्ट आपके सामने लाने का कारण सिर्फ इतना है कि फ़िलहाल जो है ना नवरात्र का मौसम आ गया है, ठीक है। तकरीबन जो है 10 से 11 दिन मौसम ऐसा ही चलता है। वैसे भी जो लोग इसकी व्यवस्थाएं करते हैं ना, वो तो तकरीबन 1-2 महीने पहले से ही कर रहे होते हैं, क्योंकि अनेक जगह पर जो है ना टेम्पररी रूप से जो है एक पंडाल का निर्माण करवाया जाता है। जगह जगह पर, अनेक जगहों पर करवाया जाता है। जहाँ पर मैं फ़िलहाल हूँ वहाँ पर तकरीबन अगर 5 किलोमीटर के रेडियस को अगर उठा लिया जाए तो यहाँ पर तकरीबन जो है 15 पंडाल जो है बनने वाले हैं, और सभी का रूप रंग अलग अलग होगा ना, क्योंकि हर एक चीज़ का थीम पॉइंट ले लिया जाता है। जैसे कि कोई लाल किले के जैसा बनेगा ना, तो कोई पलामू किले के जैसा बनेगा, कोई आगरा में बहुत सारे मंदिर हैं उसके जैसा बनेगा, तो कोई और अनेक मंदिरों के जैसा बनेगा, चाहे वह कोई अमरनाथ का गुफा हो, वैष्णव मंदिर हो, या फिर कोई बहुत बड़ा इमारत। यहाँ तक कि सिद्धि विनायक जो मंदिर है ना, उसका प्रारूप भी यहाँ पर बनाया गया है, कई बार बनाया गया है। कुछ लोग तो एक सिंपल सा मंदिर बनाते हैं, नॉर्मल, परंतु जो उनका थीम पॉइंट होता है ना वो बड़ा आकर्षक और अच्छा होता है। जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड पहला चीज़, दूसरी चीज़ें होती हैं पानी ना, जो जलचर होते हैं ना, जो समुद्र में रहते हैं लोग, मतलब मछलियाँ, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें। कुछ लोग होते हैं जैसे वो लोग बनाते हैं नीम का पेड़, कुछ लोग बनाते हैं आम का पेड़, कुछ लोग बनाते हैं बरगद का पेड़, कुछ लोग बनाते हैं पीपल और बेलपत्र का पेड़, ठीक है। जगह जगह पर अनेक अनेक चीज़ें बनाई जाती हैं। कुछ लोग तो अपने पंडाल को इस तरीके से निर्माण करते हैं जैसे लगता है ना कि वो पूरे का पूरा पंडाल जो है सोने से बना हुआ है ना। पीले रंग की जो चमक होती है पीताम्बर की, वो इतनी ज़्यादा दूर तक आती है, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग हनुमान जी, ठीक है, कुछ लोग जो है हनुमान जी के रूप में जो है बनाते हैं मूर्तियाँ तो बनती हैं हनुमान जी के रूप में ना, परंतु पंडाल भी पूछ लो बना देते हैं। कुछ लोग पहाड़ नुमा ना, गोवर्धन पर्वत, कुछ लोग शिवलिंग, जो चारों तरफ जो शिवलिंग है ना भारत में, उसके अनुसार बनाते हैं। कुछ लोग पूरा का पूरा शिवलिंग ही पहले बनाते हैं और फिर जो है उसके अंदर जाने की व्यवस्था भी होती है।
तो अनेक प्रकार से जो है बनाई जाती हैं। एक तो मतलब बहुत आकर्षक, मतलब बहुत ही सिंपल था पर बहुत ही आकर्षक था। उन्होंने क्या किया था पंडाल बनाते वक्त कि उन्होंने 3 पड़ाव रखे थे। जैसे नदी होता है ना, नदी, तो नदी में कई पड़ाव होते हैं नदी तक पहुंचने के लिए, तो वैसे ही बनाए थे। पहले बालू, उसके बाद नदी बह रही है, उसके बाद एक पहाड़ है और उसी पहाड़ों के बीच में जो है ना भगवान विराजमान है। इस हिसाब से बनाया गया था, मतलब बहुत सुंदर। और बात आती है पूजा करने की कि घर में जो लोग पूजा करते हैं या जो लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं, तो परंतु चलिए मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा जो है वो डील कर देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ बातों को, क्योंकि पूरा का पूरा तो मुझे भी नहीं पता है, पर हाँ जितना मुझे पता है वो मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, नवरात्रि पहले दिन से स्टार्ट होती है एक्चुअली। ठीक है, पहले दिन से स्टार्ट होती है। अच्छा, ये जो आप आसपास जो आवाज़ें सुन रहे हैं ना, ये मैंने जानबूझकर डाला है। ठीक है, यहाँ रखा है आपके सामने, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर आप करने निकलो ना, अगर कुछ भी चीज़ अगर आप करने निकलो, यहाँ तक कि अगर आप सुनने भी किसी चीज़ को निकलो ना अगर, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रुकावट के रूप में आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो रुकावट तो हर जगह आएगी, वो तो कॉमन चीज़ है ना, पर आपको करना है तो आप कर ही लोगे। यहाँ से बस हम इतना ही जान सकते हैं इस आवाज़ से। पर चलिए, पहला दिन जो होता है उसमें मूर्ति की स्थापना, फिर कलश की स्थापना ना, उसके नीचे जौ, उस कलश में ना 5 तत्व को डाला जाता है गंगा जल के साथ, गंगा जल भी उसमें होता है। ठीक है, और उस जौ का इंतज़ार किया जाता है कि वो 9वें दिन तक जो है ना बड़ा हो जाएगा। नीचे मिट्टी होती है कलश के नीचे, और मिट्टी का ही कलश होता है। उस कलश में पानी भरा हुआ होता है, मैंने बोला ना उस कलश में पानी भरा हुआ होता है, गंगा जल डाला होता है और पूरे के पूरे 5 तत्व डाले होते हैं। उसके ऊपर एक प्याली रखकर, प्याली ना थाली के जैसा प्याली रखकर मिट्टी का, उसके ऊपर चावल रख के उसके ऊपर जो है एक नारियल को एक रंगा कपड़ा से जो है बांध कर रख दिया जाता है। सामने जो लोग बैठते हैं पूजा करने को और जो करवाने को बैठते हैं, तीनों लोग जो हैं ना, अच्छा ये जो है ना जोड़ा ही करता है, कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता है। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है पंडित जी की बात, वहाँ से मुझे सिर्फ यही पता है कि हाँ जोड़ा जो है ना, जोड़ा कपल, वही जो है पूजा कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है कपल बैठते हैं और एक पंडित जी बैठते हैं जो पूजा करवाएंगे, और तीनों लोग जो हैं, तीनों लोग एक ही कपड़ा जो है 10 दिन पहनेंगे, एक ही कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, वो कपड़ा कभी बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। ठीक है, और वह उस समय खाना नहीं खाएंगे एक्चुअली। ठीक है, पूजा करने के बाद ही खाना खा सकते हैं, और खाना भी खाना है तो सादा खाना खाना है। ठीक है, फल फ्रूट पर रह जाना है और नॉर्मल खाना खाना है, मीठा खाना खाना है। ठीक है, पंडित जी के लिए भी यही व्यवस्था होती है। हाँ, हर चीज़, जैसे कि पुरुष अगर है तो उसके लिए कपड़ा जो है एक ऊपर से जो है तौलिया, नीचे की ओर जो है एक धोती। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है। बात आती है महिला की अगर, तो एक साड़ी जो एक रंग का ही हो। ठीक है, सिला हुआ नहीं होना चाहिए, और माथे पर जो है पल्लू होना चाहिए। अच्छा, लड़के के माथे पर भी पल्लू होना चाहिए। ठीक है, तो वो पल्लू तो रख नहीं सकता, साड़ी तो पहना नहीं ना वो, तो क्या होगा कि वहाँ वो जो है ना तौलिया अपने सर पे रखेगा, अपने सर पे एक तौलिया रखेगा, और लड़की जो है ना औरत, वो रखेंगी अपने सर पे पल्लू। पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। ठीक है, और पूजा जैसे ही ख़त्म होता है बात, तो बाकी सारे लोग पीछे बैठ सकते हैं, क्योंकि कथा सुनना अगर है ना तो पीछे सारे लोग बैठ सकते हैं, और पीछे जो बैठे हुए हैं बाकी लोग, वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। हाँ, इतना ध्यान देना है, एक खुद का ही मतलब खुद से सही रहना है कि नहा धोआ कर बैठिए, खाना मत खा लीजिए तुरंत ना, पूजा हो जाने के बाद खाना खाइएगा, है ना। वहाँ पर ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, परंतु हाँ अगर ऐसा करें तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए ठीक है ना, वहाँ पे ऐसा हुआ। पूजा जैसी ख़त्म होती है ना, सभी के हाथ में प्रसाद मिल जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है चरणामृत। ठीक है, चरणामृत जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत बार तो मैंने खुद ही बनाया है चरणामृत। ठीक है, उसमें दूध डलता है, दही डलता है, केला डलता है। ठीक है, और तुलसी का पत्ता डलता है, और उसको आम के पल्लों से, आम के पतई से जो है उसको सबके हाथ में दिया जाता है। उसमें मध भी डलता है एक्चुअली। ठीक है, मध भी जो है डाला जाता है, तो ये सब दिया जाता है। कई बार मैंने चरणामृत को बनाया है एक्चुअली।
ठीक है, क्योंकि हम बच्चे हैं ना, तो बच्चे के क्या होता है ना कि जब बच्चे थे एक्चुअली, अभी तो बड़े हो चुके हैं, पर बच्चे होते थे ना तो होता है ना कि भाई बच्चे भगवान का रूप होते हैं, दे दीजिए करने के लिए। तो हम लोग करते थे। सुबह का हमारा भी काम होता था कि चलिए फूल लेकर आ जाना है ना, फिर आम का पल्लो लेकर आ जाना है, बेलपत्र लेकर आ जाना है, और भी पूजा पाठ का जो सामान है, चाहे नारियल हो, चाहे एक रंग का कपड़ा हो, चाहे कलश हो, चाहे कोई मूर्ति हो, चाहे कुछ और कुछ भी फल हो, ठीक है, वो लेकर आ जाना है सुबह सुबह तक पूजा होने से पहले। ठीक है, क्योंकि पूजा होने से अगर पहले अगर वो आ गया तब तो ठीक है, अच्छा बात है ना। और हमारा ये रोज़ का काम होता था कि हम लोग को लेकर ही आना है। तो ऐसा हुआ, और पूजा जैसी ख़त्म होती है ना तो पंडित जी के लिए जो है अब सारे लोग फिर वस्त्र चेंज करेंगे अपने तुरंत ना, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ अगर गलती से पानी पड़ जाए, गंदा पानी पड़ जाए तो ठीक नहीं होता। ठीक है, अगर कुछ और हो जाए तो नहीं होता। फिर कुछ लोग होते हैं ना जो जीभ चटोरे होते हैं, मतलब कि कुछ भी खाने को देखा तुरंत खा लिए, तो वैसा जो है ना इस परिस्थिति ना बने, तो इसलिए क्या कीजिए, तो जैसी पूजा ख़त्म हो वैसे ही जो है कपड़ा को चेंज कर लीजिए। पंडित जी भी अपना जो है वस्त्र चेंज कर लेते हैं, और जो बाकी जो कपल बैठे हुए हैं जो पूजा कर रहे थे, ठीक है, वो लोग भी कपड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, जो पीछे बैठे हुए हैं उनके लिए वैसा कोई रूल नहीं है, उनके लिए उनको छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज करने के बाद जो है पंडित जी को जो है वो खाना परोसा जाता है, जैसा कि मैंने बोला कि मीठा खाना, नॉर्मल खाना, ठीक है, जिसमें नमक ज़्यादा ना हो। नमक होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, नमक तो पहले होना नहीं चाहिए। और नमक अगर देना भी अगर है तो सेंधा नमक या फिर ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, ठीक है, तो ये 2 ही नमक आप दे सकते हैं। ज़्यादातर तो सेंधा नमक इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे चावल, दाल, ठीक है, 1 गिलास दूध, कुछ फल और बाकी की चीज़ें जो हैं रखी रहेंगी सलाद के तौर पे। ठीक है, फिर खीरा, ककड़ी, ठीक है, वैसा रहेगा। प्याज नहीं देना है, प्याज क्योंकि नॉनवेज के रूप में काउंट हो जाता है, आपको पता होगा यह बात अगर तो वहाँ पर रख दिए। ठीक है, और फिर जो है बाकी पंडित जी अपना खाना खा रहे होते हैं, इधर जो है हम लोग का खाना बन चुका होता है, सारे लोग भी हम लोग खा चुके होते हैं। ठीक है, और पूजा जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है जो पंडाल बने हैं, जो मंदिर बने हैं, ठीक है, वहाँ पर पूजा करने की। तो उसी समय जैसे मैंने बोला ना कि कपड़ा जैसे ही चेंज किए, ठीक है, वस्त्र जैसे ही चेंज किए, रुकना नहीं है घर पे। ठीक है, दोनों कपल जो है तुरंत मंदिर की ओर जाना है, वहाँ भी पूजा करना है, और फिर वहाँ से वापस आ जाना है। वहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, वहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, जो भी अपनाना होगा। हाँ, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, तुरंत गए यहाँ से अपना पूरा का पूरा फूल डलिया लेकर, जिसमें रोड़ी, चंदन, अबीर, गुलाल ना, फूल, माला और भी पूजा के जितने भी सामान हैं उसमें रखे हुए हैं, प्रसाद रखा हुआ है, अगरबत्ती रखी हुई है। अच्छा, अगरबत्ती भी ध्यान देना है, अगरबत्ती वो बांस वाली अगरबत्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगरबत्ती जो है बांस वाली अगरबत्ती नहीं होनी चाहिए, वो धूप बत्ती आप खरीद लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। मैं अभी बार बार अगरबत्ती कर रहा हूँ। अगरबत्ती से लोगों के दिमाग में जाता है कि वो बांस वाली जो अगरबत्ती बनती है ना, वो वाली, पर वो सही नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अर्थी उठती है ना वो बांस पर उठती है, तो उसको इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए किसी भी पूजा अनुष्ठान में। तो ज़्यादातर लोग भी जो है ना पंडित, वो धूप अगरबत्ती का आपको कहते हैं कि आप उसको ही जलाइए, ना कि किसी और चीज़ को जलाइए। ठीक है, तो हाँ, धूप अगरबत्ती को वो लोग लिए हुए हैं। ठीक है, और वो लोग वहाँ पर पूजा करते हैं, सारी चीज़ों को चढ़ाते हैं, वहाँ पर आराधना करते हैं, तुरंत फिर जो है घर आते हैं कपड़ा चेंज करने के बाद जो गए हैं। ठीक है, यहाँ से तब तक पंडित जी जो हैं वो किसी दूसरे घर भी जो है ना, क्योंकि पंडित जी है ना तो अनेक घरों में जाना पड़ता है, वहाँ पूजा करवाना है, तो वो तो अभी हैं यहाँ पे, दूसरे दिन दूसरे समय दूसरे के घर पे होंगे, तो अलग अलग घरों में जो है उनका जाना होता है। अब बात आती है हम लोगों की। ठीक है, क्योंकि हम सब खाना खाकर रेडी हो चुके हैं, बाहर जाकर पूजा करके आना था मंदिर में, वो भी आ चुके हैं घर पे, वो उनका भी खाना जो है अभी चल रहा है। अब बात आती है पंडाल की, अब बात आती है उन मंदिरों की जो लोग नहीं गए हैं। ठीक है, या जो बहुत दूर है मंदिर, और जो लोग मंदिर गए नहीं हैं, तो उनका क्या है कि वो लोग शाम को जाएंगे। ठीक है, मंदिर वैसे भी, अब पंडाल जो मंदिर तो पहले से बना हुआ है, पर पंडाल की अगर बात की जाए तो पंडाल तो पहले से बना हुआ नहीं है ना, परंतु अगर मूर्ति की स्थापना हो चुकी है तो वहाँ पूजा होना चाहिए और करना है। ठीक है, सभी को करना है, पूरा का पूरा मोहल्ला वहाँ जाके करता है। ठीक है, अब अगर मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, ठीक है, तो पूजा अनुष्ठान वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मूर्ति की अगर स्थापना पहले दिन ही हो जाती है, फर्स्ट दिन जो है मूर्ति की स्थापना हो जाती है, और बाकी जो दिन है
पूजा होता है, हर दिन पूजा होता है, लोग करते भी हैं पूजा। तो ऐसा जो है स्थिति फ़िलहाल नवरात्रि के दिन बनती है। कुछ लोग जो हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा जो है ना साइंटिफिक चीज़ें हम लोग लेकर चलते हैं। कुछ लोग जो हैं इस नवरात्र के मौसम को जो है ना वो 9 जो दिन है ना, 9 महीना, उससे जोड़ के रखते हैं। कुछ लोग जो हैं नवरात्र का जो 9 दिन है ना, उसको 9 महीनों से जोड़ कर रखते हैं। वो जो 9 महीना जो कि एक महिला को गर्भवती या फिर किसी बच्चे को पैदा करने के लिए समय चाहिए होता है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ पंडित होते हैं जो इस चीज़ को उस चीज़ से रिलेट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 9 दिन को जो है ना ब्रह्मांड से रिलेट करते हैं, चांद तारों की स्थिति से रिलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय अगर आप चांद को भी देखें ना, अगर आप ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि 9 दिन जो है ना वो धीरे धीरे चाहे तो कम हो रहा है, चाहे तो ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा है, परंतु इसलिए मैंने दोनों बात बोल दी। परंतु हाँ, ज़्यादातर मुझे याद है कि वो जो है ना कम हो रहा होता है, ठीक है, कम हो रहा होता है। मतलब चांद अगर गोला है तो पहले दिन थोड़ा सा कट जाएगा, दूसरे दिन थोड़ा सा कट जाएगा, फिर धीरे धीरे कटते जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो फिर ख़त्म होने मतलब दोबारा तो आएगा, पर हाँ उस दिन के लिए ख़त्म हो जाएगा, नवमी के दिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को जो है बस एज अ कैजुअल नॉर्मल लेके चलते हैं, और वो लोग बस एक तरह के अनुष्ठान के तौर पे इसको लेके चलते हैं और एक तरह के रीति रिवाज के तौर पर लेकर चलते हैं। ये 3 चीज़ मुझे पता था जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी अगर आप जानना चाहें तो इस बात की गारंटी है कि आपको बहुत जगह मिल जाएगा, और यहाँ पर मैंने जो बात कही है शायद वो आपको कहीं ना मिले, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैंने आपके सामने रखा है। और मैंने जाना है अपने आँखों के सामने से, और देखा है, समझा है, सुना है, पहचाना है। और जल्द ही जो है एक और नया एपिसोड जो है मैं खुद से लेकर आऊँगा नवरात्र के दिवस पर, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझसे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। वहाँ पर मैं होऊंगा और कोई नहीं होगा। तो हम सब जो है जल्दी मिलेंगे, क्योंकि देखिए क्या है ना, नवरात्र क्यों मनाया जाता है, नवरात्र किस लिए मनाया जाता है, नवरात्र में क्या होता है, आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, जानने को मिल जाएगा। परंतु अगर मैं आपको यह बताऊं कि भाई नवरात्र के दिन मैंने यह किया है, नवरात्र के दिन मैंने वह किया है, नवरात्र के दिन मैंने यह किया है, तो आपको शायद ये नया भी लगे, और एक अच्छा भी चीज़ है कि आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, आप ले रहे हो, तो बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप ले रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, पहचान रहे हो, तो आप उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे बाकायदा कि उस इन्फॉर्मेशन से जो कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपसे कही गई है, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ यही कि अगर आपको बताया जाए और फिर उस चीज़ से अगर एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर दिया जाए तो आप ज़्यादा दिन तक याद रख पाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम लोग मिलेंगे जल्दी एक नए एपिसोड में। मैं खुद की जो है बातें वहाँ पर करूँगा नवरात्र के दिन, कि मैं क्या करता हूँ एक्चुअली नवरात्र के दिन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि मंदिर हो, ठीक है, मंदिर हो तो भाई नवरात्र के दिन का हो, वरना ना हो। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मंदिर जो है ना, देवियों की पूजा, मंदिर और बाकी की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, सुंदर और ब्यूटीफुल, मतलब कह लीजिए ग्लोरियस, गॉर्जियस, ठीक है। ये सभी जितने शब्द हैं ना, हिस्टोरिक तो वो तो आ ही जाता है। तो हर एक शब्द जो है ना, चाहे सुंदरता पे जितने भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, तो सारा का सारा जो शब्द है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और एक से एक मूर्तियाँ बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, और बहुत बड़े बड़े इमारतें बनती हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं। वहाँ पर आप देखोगे ध्यान से अगर, तो बहुत सारे पंछी भी आसपास जो है मंडराते दिखते हैं। यह एक मतलब साइन कह लीजिए कि जो मंदिर है ना, वो दुनिया के हर चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपने तरफ बुलाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक अगले नए एपिसोड में, और हम लोग जल्दी जुड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू कि आप मुझे सुनते हैं, और शायद मैंने आपका धन्यवाद नहीं किया है कि आप मुझे सुनते हैं, और आप जो है हमेशा मेरे साथ बने रहें, क्योंकि फ़िलहाल अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई होता है जो वीडियो या फिर अपने चेहरे का इस्तेमाल करता है और आपके सामने खड़ा होता है, पॉपुलर होता है, परंतु कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ के साथ पॉपुलर होते हैं, और मैं यही चाहता हूँ।